ठीक है फैज भाई एक कमेंट आप भी कर लीजिए, फिर प्रेम शुक्ला, तहसीन पूनावाला, आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, लेकिन फैज भाई एक मिनट, एक कमेंट आप कर लीजिए। फैक्ट चेक करना है, एक फैक्ट चेक। बोलिए बोलिए, चलिए तहसीन बोलिए, तहसीन मौलाना साहब गलत है। बीएमसी का अभी तक मेयर ही नहीं बना। बीएमसी के चुनाव 15 तारीख को है। मैं स्वयं पूना में हूँ। बीएमसी और पीएमसी का 15 तारीख को है सर। अब गलत है, आप इस पे भी गलत है। आप उतने ही गलत है जैसे ट्रैवल एजेंसी में गलत हो। अब इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा साहब, ट्रैवल एजेंसी की बात मुंह मत खोला। बताओ ठीक है, छोड़ दो, सही कह रहे हो आप। छोड़ दो, प्रेम शुक्ला साहब को पूछ लो, हम गलत हैं, ये सही है। कौन सा मुंह नहीं खोला, ट्रैवल एजेंसी क्या है? अरे अमन, ऐसी कौन सी बात कह दी इन्होंने कि मेरी बात गलत हो गई? कौन सी, मुझे नहीं, ट्रैवल एजेंसी क्या है? बीएमसी में क्या हुआ? बीएमसी का चुनाव ही 15 को। अरे भाई चुनाव की बात कर रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी कहां से आ गई? जब इनकी दुम पे पैर रखा जाएगा ना तो ये ऐसे ही करेंगे। इनकी दुम पे पैर रख दिया ना मैंने। मौलाना साहब छोड़ दे। हाँ, ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ मैं, क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत है? उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, छोड़ दो, मैं इस बात को, उसमें कोई दिक्कत है? वो अपनी ईमानदारी से रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसमें आपको क्या? मेरे तो सोशल मीडिया पर ऐड पड़े हैं उसके लिए। वो अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? जाऊंगा साहब के जरिए। दिक्कत ये है कि आप नहीं चलाते, आप सिर्फ कांग्रेस का खा रहे हैं। सुनिए, आप कांग्रेस का खा रहे हैं, बस इतनी सी दिक्कत है। मेहनत से रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर लेकिन आपने कैसे बोल दिया कि ट्रैवल एजेंट है? सर मैंने आप बोला, आपकी बात एक-एक करके, तो हक हलाल की कमाई। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने बोला आपकी सुनिए। सबसे बात मैंने कहा ना कि गलत है, सही नहीं। मैंने कहा इतना सही जितना ट्रैवल एजेंसी, मैंने ये बात कही। तो आपको क्यों इसमें बुरा लगा, मेरी समझ में नहीं आई। दूसरी बात, नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, ट्रैवल एजेंसी चलाओ, आपकी सोच पे अफसोस हुआ। मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा तहसीन भाई, चलाओ, आप कुछ बिल्कुल नहीं लगा भाई, भाई भाई साहब बिल्कुल नहीं लगा, चूंकि मेरा हलाल का काम है। चलिए हो गया ना, मैं वो आप कांग्रेस की खा रहे हो, मुझे अफसोस हुआ। अब हो गया, आपको कमाते हुए आदमी अच्छा नहीं लग रहा। मौलाना साजिद रशीदी इतने इंपॉर्टेंट छोड़ो मौलाना साहब, हम टॉपिक पे रहेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फैज भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहुल गांधी का रामलला दर्शन, राहुल गांधी रिप्रेजेंट करता हूँ, रोज लाखों मुसलमान को मिलता हूँ। ये कहां से आगे मुसलमान के? वो यहाँ पे जो बैठे, जितने आप हैं उतने वो हैं। कहां से आगे? अरे जितने आप हैं उतने वो हैं, लग गई बुरी। जितने आप हैं उतने वो हैं भाई। मुसलमान के बिहाफ पे मत बोलिए, आप मुसलमान के प्रतिनिधि नहीं है। हम सब मुसलमान हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं पैनल पे, ये हमारे प्रतिनिधि आप भी मुसलमान हैं, मैं बहुत क्लियर हूँ। ये क्यों मुसलमानों के बिहाफ पे बोलते हैं और ऐसे बयानबाजी देते जिसमें पोलराइजेशन हो? आप भी मुसलमान हैं, ये बीजेपी की मदद करते। ये राहुल गांधी के रामलला जाने की चिढ़ तो नहीं है दर्शन की? मैं तो चाहता हूं मेरे ये चिढ़ वो है बीएमसी की पोल जो मैंने खोल दी। मैं तो चाहता हूं बीएमसी में जो पोल मैंने खोली है ना कांग्रेस की, कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकती है, वो चिढ़ है। और कुछ बोला था मिलके मेयर बना रहे हैं। अरे छोड़िए, 15 तारीख को चुनाव है। अरे शर्म आनी चाहिए यार। चलिए मोहम्मद फैज आगे पानी पी के गालियां देते हो भारतीय जनता पार्टी को और मिल रहे हो जाके। बीएमसी की भी बात होगी। मौलाना फैज पहले आप बोलिए, फिर मैं आरोप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बैठे हैं, मैं उनको ही प्रणाम करूंगा, तहसीन भाई को भी, सबको। महंत राजू दास जी भी बैठे हैं, रशीदी जी को भी सलाम प्रणाम सबको। हाँ बिल्कुल, भारत देश का अभिवादन है। अमन भाई अमन के साथ बिल्कुल क्यों कहना, रिवर्स गियर क्यों कहना है? बिल्कुल राहुल गांधी जी पे अपने विषय पे कहूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, उसी से मैं आऊंगा। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। तो मैंने भी एक बात कही अमन भाई कि इस देश की धर्मनिरपेक्षता पूरी होनी चाहिए कि भरत के वो बड़े भैया दशरथ के दुलारे हैं, जगत है पूजता जिनको दिलों के वो सहारे हैं, मात्र बस मान कर अपना उन्हें विभाजित ना करना, राम जितने तुम्हारे हैं राम उतने हमारे हैं। बिल्कुल, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। कोई राम के पास भक्ति से जाए कि राजनीति से जाए कि गुस्से से जाए कि प्रेम से जाए, बीज उल्टा हो सीधा हो खेत में पड़ा तो उसमें प्राण अवश्य पड़ेगा। जो राम को माने ही नहीं उनके भी हैं राम। मैं ये कहना चाहता हूं, देखो जो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए उनके भी हैं राम। मेरा नाम मोहम्मद फैज, जो राम को टेंट में रखने की साजिश करे सालों साल, उनके भी हैं राम। मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। मुझे महंत राजू दास जी ने कभी राम मंदिर जाने से नहीं रोका। जाता हूं, उनसे मिलता हूं, वो मेरे गले में फूलमाला भी पहनाते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। यदि एक मुसलमान वहां जा सकता है तो एक पारसी का पौत्र भले राजनीति के लिए जा रहा हूं, उसके पीछे राजनीति है, कभी विरोध किया, लेकिन कोई आ रहा है ना, घर वापसी करना चाहता है, अमन भाई उसका स्वागत करना चाहिए। और यहां तहसीन भाई ने स्वीकार किया इस बात को
कि हिंदूवादी पार्टी है, और मौलाना साहब ने भी बताया कि किस तरीके से कांग्रेस ने राम मंदिर में अपना योगदान दिया है। तो यानी कि या मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, दीप जलाने की बात कर रहे हैं, सही मुहूर्त बता रहे हैं, दीपक का क्या एंगल होना चाहिए वो बता रहे हैं, मौलाना भी बता रहे हैं, राहुल गांधी यानी पारसी भी बता रहे हैं, मुसलमान भी बता रहे हैं, ये सब सनातन की ओर वापस आना चाहते हैं। तो राजू दास जी महाराज, अयोध्या हम सब आएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, पारसी हो, जय सिया राम। मुसलमान हो, बोलिए आ जाए। साजिद रशीदी जी को भी ले आना। बस यही तो मैं सुनना चाहता था। वही बुकिंग करेंगे, साजिद रशीदी जी को भी वही ले आना। बुकिंग करेंगे हमारे। वो नहीं आएंगे कह रहे हैं, देखिए। आ जाओ, क्यों घर आऊंगा वापसी भाई? कर लो रशीदी भाई। मैं क्यों आप बुकिंग आऊंगा नहीं भाई? करेंगे, बुकिंग तो करो। नहीं, दर्शन करने नहीं आऊंगा, मैं तो यही मंदिर कहना देखने चाहूंगा। आऊंगा। ठीक है साहब। अरे उनकी आस्था है भाई, वो अमन भाई, मैं freedom of मंदिर religion देखने है, वो आऊंगा, नहीं आना दर्शन चाहिए। करने नहीं आऊंगा। जबरदस्ती हाथ जो पकड़ के मुसलमान थोड़ी ना लेके है जाएंगे। वो आस्था रखता है खुदा में, अनुराग जी और का जो जवाब- राम में भी आस्था रखे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अनुराग